एक सांप था, सांप, सर्प। आपको पता है सर्प को यदि चोट लग जाए और उसके शरीर से रक्त निकल जाए, खून निकल आए, तो उसके शरीर में चींटियां लग जाती हैं। पता है आपको? यदि सांप को कोई चोट लग जाए ना, थोड़ी सी भी खरोंच लग जाए, खून आ जाए, तो सांप को चींटियां लग जाती हैं। और चींटी लगती हैं तो चींटियां उसे खाने लगती हैं, जिंदा सांप को। सांप बहुत कोशिश करता है चींटियों को झड़ाने की, झड़ा नहीं पाता। एक सांप था, बूढ़ा हो गया था। एक बार किसी ने पत्थर फेंका तो वो सांप को लगा, और सांप को लगने से वो सांप को घाव हो गया। घाव होने से सांप एक तो बूढ़ा हो गया, ज्यादा तेज चल नहीं पाता, और घाव और हो गया। तब सांप को बहुत सारी चींटियां लगने लगी, और चींटियां लगी ना तो सांप तड़पने लगा। वो बार बार मुंह से अपने चींटियों को झड़ाए, पर कितनी झड़ाए? चींटियां तो चींटियां बहुत सारी हैं। चींटियों ने उसको जिंदा खाना शुरू कर दिया, तड़प रहा था। तब वहां से एक संत निकल रहे थे। संत ने देखा कि सांप को चींटियां खा रही हैं, तो सांप ने संत जी से हाथ जोड़कर कहा, संत जी, ये बगल में पत्थर पड़ा है, जरा उठा के मेरे मुंह में मार दीजिए। संत जी ने कहा, मैं क्यों मारूं? महाराज मुझे मार डालिए, मैं मरना चाहता हूं। क्यों मरना चाहता है? देखो ना कितनी सारी चींटियां लग गई हैं, ये मुझे जिंदा खा रही हैं, मैं बहुत दर्द में हूं, बहुत पीड़ा है। एक बार मैं मर जाऊंगा तो कम से कम ये चींटियां मरने के बाद खाएंगी तो तकलीफ नहीं होगी। महाराज बड़ी कृपा होगी, ये पत्थर उठा के मेरे सिर पे मार दो, मार डालो मुझे। संत ने कहा, भैया देख, यदि मैं तुझे मारूंगा तो तू तो मर जाएगा, लेकिन तुझे मारने का पाप मुझे लग जाएगा। मैं क्यों किसी की, आज तक मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैं तेरी हत्या करके पाप क्यों सिर पे लादूं? देख, मुझसे अपराध नहीं होगा। तो सांप ने कहा, महात्मा जी आप तो सब जानते हैं, आप मुझे बस इतना बता दो कि आखिर मैंने कौन सा पाप किया था जिस पाप के कारण मुझे ये कष्ट उठाना पड़ रहा है? ये सारी चींटियां मुझे खा रही हैं। कौन हूं मैं? कौन सा मैंने पाप किया था कि ये चींटियां मुझे जिंदा खा रही हैं? तब संत जी ने कहा, बेटा, पिछले जन्म में तू नेता था, नेता। जब सरकार समाज की सेवा के लिए, प्रजा के लिए पैसा निकालती थी, तो तू गांव का, शहर का सारा पैसा तू ही खा लेता था। लोगों का पैसा, लोगों के नाम का पैसा तू खा लेता था। प्रजा बड़ी दुखी रहा करती थी, तूने लोगों का खून चूस लिया था। वही प्रजा ये चींटियां हैं, और वही नेता तू है। तूने इनका खून चूसा था, इस जन्म में ये तेरा खून चूस रही हैं। किए का दंड देर सवेर मिलता जरूर है। ईश्वर के घर देर बहुत हो सकती है, पर अंधेर नहीं हो सकती। जैसा किया है वैसा भोग रहा है। इसलिए मेरी मां, तुम ना गलत करना। जमाना कर रहा है, करने दो। वो अज्ञानी है, वो ना समझ है, आप तो समझदार हैं, आपको तो ये ज्ञान है। इस दुनिया में कोई भी दुख पाता है तो वह अपने कर्मों के कारण पाता है। सुख पाता है तो आपके अच्छे कर्मों के कारण। आपने किसी जन्म में अच्छे पुण्य किए थे, जिसका परिणाम इस जन्म में आप सर्वगुण संपन्न है, अर्थात सुखी हैं। भगवान ने धन भी दिया है, पद भी दिया है, प्रतिष्ठा भी है, सब थोड़ा थोड़ा ईश्वर ने दे रखा है। खाने को रोटी है, पहनने को कपड़े हैं, रहने का घर है, समाज में नाम है, ये सब तुम्हारे पुण्य से मिला है, किसी जन्म के पुण्य से। यदि तुम्हें आज गरीबी मिली है तो ये भी तुम्हारे कर्मों का ही दंड है। तुमने जो पाप किया है, उस पाप का फल तुम्हें इस जन्म में गरीबी के रूप में उठाना पड़ रहा है। पर कोई बात नहीं, गरीबी अमीरी जो है, जो पिछले जन्म में किया था सो अब मिल रहा है। अब अच्छा करते चलो ताकि अगला अच्छा हो। आज लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं, आज लोग गरीब हैं, दुखी हैं। क्यों? क्योंकि सब अपनी अपनी करनी का, सब अपनी करनी का फल है।
एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। एक धनवान है एक कंगाल है, क्या बताएं। अपनी करनी के फल सब पाएं। जो तुमने किया है दीपचंदी, जो तुमने किया है वो तुम्हें मिल रहा है। एक धनवान एक निर्धन, तुमने पुण्य किया धनवान बन गए, पुण्य नहीं किया पाप ज्यादा किया, आज रोटी को मोहताज हो। पर जो किया सो किया, अब ना करना गलत, नहीं तो तब का तो अभी भोगा नहीं भोग रहा है, अब का पता नहीं कितना भारी होता है। के फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। एक फूलों के सेज पर सोता है, मखमल के गद्दों पर, और एक के पास तो टूटी सी खटिया भी नहीं है। क्यों? ये विधान ईश्वर का ही तो है। जो पुण्य किए थे वो आज सुखी हैं, जिनके पाप अधिक थे वो आज रोटी को भी मोहताज हैं। इसलिए किसी जन्म के पापों का तो दंड भोग रहे हो, अब पाप ना करना, नहीं तो ब्याज सहित मिलेगा। जिस लायक अभी हो आगे विधाता इस लायक भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए एक फूलों की सेज पे सोता, एक टूटी सी खटिया को रोता। जैसी करनी करे वैसी भरनी भरे, क्या बताए। अपनी करनी के फल सब पाए। सब अपनी अपनी करनी का फल भोग रहे हैं। इसलिए हम कहा करते हैं किसी को दोष ना दिया करो, किसी को दोष देने से कोई फायदा नहीं। हम अपने धर्म का पालन करें, भगवान के चरणों में समर्पण करें और पापों से बचें। किसी भी प्रकार का हमसे पाप ना हो, ना तो निंदा करने का पाप हो, निंदा भी पाप है, चुगली भी पाप है, यहाँ की बातें वहाँ करना, ये लड़ाना फंसाना ये भी पाप है, ज़्यादा गुस्सा करना ये भी पाप है। इन सब चीज़ों से बचो। छोटी सी जिंदगानी है तुम्हारी, प्यार मोहब्बत से क्यों नहीं जी लेते। मर जाओगे, सब धरा रह जाएगा। जिसके लिए लड़ते मरते हो, प्यार के दो शब्द कह लिया करो, प्यार से मुस्कुराया करो, मदद किया करो, लोगों की सेवा किया करो। ईश्वर ने तुम्हें देने के लायक बनाया है, दो दो दो। कोई तुमसे मांगे कि भैया हमारी बेटी का विवाह है, हम बड़े गरीब हैं, तो तुम्हें देना चाहिए कि नहीं? देना चाहिए, देना चाहिए। पर आज लोग ना, आजकल लोग देते तो हैं पर ब्याज बहुत, 10% लूंगा तब जाके 10,000 और 20,000 दूंगा। क्यों जी? ब्याज बहुत खाने की आदत हो गई तुम्हारी। मैया जी ब्याज ना खाना कभी। ब्याज खाना, ब्याज केवल सरकार खा सकती है। बैंकों का ब्याज जो हम लोग देते हैं, सरकार तो ब्याज लेती है, राजा को ब्याज ले लेना चाहिए, राजा के लिए दोष नहीं है। पर हम सामान्य जन ब्याज ना खाएं। हम किसी की सेवा करने, आज कोई हमसे कहे महाराज हमारी बेटी का विवाह है, और फलाना व्यक्ति अपने गांव के बड़े आदमी के पास, एक गरीब आदमी गया, भैया जी हमारे बेटी का विवाह है, 4 दिन बाद बारात आनी है, जरा 20,000 की जरूरत है, जरा दे दीजिए। बड़े आदमी ने मूंछों में हाथ